freeintromusic.com layout track. Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is Siyado, and today we are going to discuss our next topic of Political Science, Chapter 1st. The title of this chapter is Constitution, Why and How. Students, our today's topic is Aspiration and Goals of Society. This is our today's topic, Aspirations and Goals of Society. Students, the meaning of this topic is itself clear. Aspirations and Goals of Society regarding Constitution means एक संविधान के संबंध में उस देश में रहने वाले लोगों की जो सोसाइटी होती है, जिस देश के संविधान की हम बात कर रहे हैं, उस देश में रहने वाले लोगों की जो सोसाइटी है, जो समाज है, और जो उन लोगों का गोल है, जो लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग लोग उम्मीद लगा के रहते हैं कि हमें उसी तरह का संविधान मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी देश में बहुत अधिक से अधिक लोग डोमिनेटेड हैं, जो किसी विशेष सोसाइटी के द्वारा डोमिनेट किए गए हैं, दबाए गए हैं, उनका शोषण हुआ है, उनको एक्सप्लॉयट किया गया है, तो निश्चित रूप से अगर उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस देश के लोग क्या खोजेंगे? डेफिनेटली दे विल वांट दैट इन फ्यूचर they will be assured not to do that behavior from which they have been already suffered. Means उस संविधान में वह उम्मीद रखेंगे कि जो हमें संविधान मिलने जा रहा है वह ऐसा संविधान मिले जिसमें हमें डोमिनेट न किया जाए, हमारा शोषण न किया जाए, हमें एक्सप्लॉयट न किया जाए। इस तरह की उम्मीद उसे उन लोगों को रहेगी उस संविधान से। तो दिस इज़ आवर टॉपिक, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। किसी भी देश का संविधान उस देश के लोगों के नेचर के बारे में, उस देश के लोगों के स्वभाव के बारे में, उस देश के लोगों के रहन सहन के बारे में संविधान बताता है। संविधान पढ़ करके उस देश के लोगों के नेचर के बारे में हम समझ सकते हैं। तो एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी यह क्लियर करता है कि उस देश के लोग कैसे हैं, उस देश के लोग चाहते क्या हैं। अगर किसी भी देश या किसी सोसाइटी में बहुत अधिक क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम करते हैं, अपराध, अब अपराध में तमाम तरह के अपराध हैं। अगर उस सोसाइटी में मर्डरर्स ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली वह यह चाहेंगे कि मर्डर को अपराध की श्रेणी में न रखा जाए। हमारे देश में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसमें मर्डर को, हत्या को अपराध की श्रेणी में न रखा जाए, ऐसा वो चाहेंगे, क्योंकि उस देश में अधिक से अधिक लोग उस श्रेणी के हैं। जहाँ अधिक से अधिक लोग ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, सज्जन होंगे, वह अपने हिसाब से संविधान चाहेंगे। तो ये लोगों का एस्पिरेशन होता है, लोगों की उम्मीदें होती हैं एक देश के संविधान के संबंध में। द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज मेड इन वेरी अर्लियर, इन वेरी एंशिएंट टाइम, हम उस संविधान को छोड़कर नए संविधान, जो संविधान 20th सेंचुरी के आसपास में बने हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। एंड फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल which provide an enabling framework for the government to do certain positive things to express the aspirations and goals of society. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 20th सेंचुरी में बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो
1946 से 1949 तक इसका रिटन वर्क हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी का एक बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया जो इंडियन सोसाइटी है, जो पहले इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम था, जाति प्रथा थी, यह चरमोत्कर्ष पे थी। जाति प्रथा बहुत अत्यधिक थी और जाति के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ कास्ट, द पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड इन आवर कंट्री इन एंशिएंट टाइम, इन अर्लियर टाइम, पहले के समय में। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं कि जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट हमारे देश में नहीं किया जा सकता। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों के एस्पिरेशंस का ख्याल रखते हुए कि लोगों की उम्मीद क्या है हमसे, क्योंकि जाति प्रथा से बहुत सारे लोग पीड़ित रहे हमारे देश में, इसलिए जाति प्रथा को नज़रअंदाज करते हुए, जाति प्रथा को हटाते हुए उसे एक जुर्म बनाया गया, एक अपराध बनाया गया कि जो जाति के नाम पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करेगा या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं यह एक तरह का क्राइम है, अपराध है। इफ दिस इज आवर सोसाइटी aspiration, the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. Means गवर्नमेंट यह प्रयास करेगी कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हम करें, क्योंकि लोगों का एस्पिरेशन है, लोगों की उम्मीदें हैं कि हमें इस तरह का संविधान चाहिए, इस तरह के नियम चाहिए जिससे हम डिस्क्रिमिनेट ना हो। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द पीपल ऑफ दैट कंट्री टू दिस टाइप ऑफ लॉ बाय विच दे will not be discriminated in future. In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. Means आप जानते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया इंडिया का कि यहाँ जाति प्रथा बहुत ही अधिक थी, तो लोगों को जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेट न किया जाए। लोगों की यह उम्मीदें थीं कि नए संविधान में हमें जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी तरह साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। साउथ अफ्रीका में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़ोरों पर था, तो वहाँ के लोगों की यह उम्मीद थी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी आर गोइंग टू अचीव, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, in that constitution there will be no place for racial discrimination. It is the aspirations of the citizen of South Africa. तो इस जो हमारा आज का टॉपिक है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, इसके लिए दो एग्जाम्पल्स बहुत ही सुटेबल हैं। तो रिगार्डिंग दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स have to address themselves to very different aspirations. Here is Nehru trying to balance between different visions and ideologies. Can you identify what these different groups stands for? Who do you think prevailed in this balancing act? Means you can see a cartoon in your book in which the head of the nation wants to balance the people of our country. Constitution may enshrine the aspirations of a society. The framework is prepared by the constitution makers in which the aspirations and goals of the society can be seen, जिसके तहत हम हमारा संविधान बना। Then we can say the fourth function of our constitution is to enable the government to fulfill
the aspirations of society and create conditions for a just society. मीन्स ये हमारे संविधान का चौथा प्रमुख कार्य है कि वह गवर्नमेंट को इनेबल करे, गवर्नमेंट को इस लायक बनाए कि गवर्नमेंट लोगों की, जो समाज का एस्पिरेशन है, जो समाज की उम्मीद है और जो गोल है समाज का, उसको फुलफिल करने में, उसको पूर्ण करने में हमारी सरकार एनेबल हो, सक्षम हो. इट इज़ द फंक्शन ऑफ फोर्थ, इट इज़ द फोर्थ फंक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे संविधान का चौथा फंक्शन है कि वह सरकार को इस लायक बनाती है, सरकार को ऐसी अधिकार और ड्यूटी देती है, कर्तव्य और अधिकार देती है, जिसके तहत हमारी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है, लोगों की उम्मीदों और लोगों का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करती है. Okay, students, today ends here. We will see in next video.